जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर स्वागत करता हूं आपका सेक्शन गुरु पर। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं एसएससी जीडी के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में, जो कि एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा है, उसमें अति महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। उसी क्रम में हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो रेखांकित खंड है वह यह है, श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली। श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है। पहला ऑप्शन है मर्मस्पर्शी, दूसरा है परामर्शी, तीसरा अतलदर्शी और चौथा दूरदर्शी। तो जो शब्दों का समूह है मर्म को छूने वाली, तो मर्म को छूने वाली के लिए एक शब्द है मर्मस्पर्शी। एसएससी जीडी की परीक्षा में कम से कम 3 से 4 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निर्माण करते हैं। मर्मस्पर्शी का तात्पर्य होता है मर्म को छूने वाली। अगला जो ऑप्शन है परामर्शी, परामर्शी का तात्पर्य होता है दूसरों को किसी कार्य के लिए सलाह देना, परामर्श कहलाता है, और जो व्यक्ति परामर्श देता है वो परामर्शी होता है। एक ऑप्शन है दूरदर्शी, दूरदर्शी का तात्पर्य होता है वह दूरदर्शी कहलाता है। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और सही वर्तनी वाला शब्द पहला ऑप्शन दे रखे हैं ये कवयित्री, कवयित्री, अगला कवियत्री, तीसरा कवयित्री, चौथा कवियत्री। ध्यान से देखिएगा, ये कवयित्री नाम का सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कवयित्री का सही जो वर्तनी होता है वो होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। य पे छोटी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। इसी प्रकार से कुछ और शब्द होते हैं, जैसे रचयिता। रचयिता, रचयिता एक ऐसा शब्द है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक और शब्द है उज्ज्वल, शब्द है उज्ज्वल, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक और शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो श होता है, जो कि श और र से मिलकर बना होता है श्रृंगार, ये श तो इस प्रकार का लिखा होता है कि जैसे ही श्र में री की मात्रा लग जाती है, ध्यान से देखिए, श्रृंगार में री की मात्रा लगी, री की मात्रा जैसे ही लगती है वैसे ही ये जो लाइन होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पे श्रृंगार का शुद्ध अर्थ ये होता है, और यहाँ पे हम कहते हैं ये होता है क्या? श्रृंगार। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? नवीन, कठिन, प्राचीन या फिर कठिन? तो अर्वाचीन का तात्पर्य होता है आधुनिक। आधुनिक कोई चीज होती है उसको अर्वाचीन बोलते हैं। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाता है? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। नवीन का मतलब होता है नया, कठिन का मतलब कोई मुश्किल काम होता है उसे कठिन कहते हैं, आधुनिक का मतलब वर्तमान समय का जानते हैं, मॉडर्न एज को हम आधुनिक बोलते हैं, और इसलिए अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। एक ध्यान देने वाली बात है, एसएससी जीडी के हिंदी के प्रश्न पत्र में कम से कम 7 से 8 सवाल आपके विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, पर्यायवाची के अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कम से कम 7 से 8 सवाल पिछले सालों में बने हैं, और इस साल भी 7 से 8 सवाल इन सब पे बनने की पूर्ण संभावना है। इसलिए विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे लोकोक्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, यानी उसे हम कहते हैं अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि। जिसकी तिथि ही चौथा है देवता, तो यहां से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अतिथि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हो जाएगा अतिथि। अगले शब्द ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, रिक्त स्थान को
भरें। रिक्त स्थान में क्या है, सेंटेंस उन्होंने दिया है, वह मेरे पास नहीं आ सका, खाली स्थान उसे बुखार था। ध्यान समझिएगा, वह मेरे पास नहीं आ सका, खाली स्थान उसे बुखार था। क्योंकि उसे बुखार था, तथा तो उसे बुखार था, इसलिए उसे बुखार था, या परंतु उसे बुखार था। तो सही शब्द, सटीक शब्द क्या बैठ गया यहाँ पे, तो आपने कहा वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे बुखार था, क्योंकि उसे बुखार था। अगला ऑप्शन जो है तथापि, तथापि का एक संयोजन होता है, यद्यपि के साथ तथापि का संयोजन होता है। यद्यपि वह बहुत पढ़ता था, तथापि वह फेल हो गया। यद्यपि और तथापि का संयोजन होता है, इससे यहाँ पे उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, खाली स्थान का चयन करें, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राधा वीणा बजा खाली स्थान है। तो आपने कहा राधा वीणा बजा रहा है, आपने कहा बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राधा है स्त्रीलिंग और राधा रहा है नहीं, राधा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऑप्शन नंबर बी में है रही, जिसमें ह पे छोटी की मात्रा है, और ऑप्शन सी में है रही, जिसमें बड़ी की मात्रा है। आपने कहा राधा वीणा बजा रही है, तो रही में बड़ी की मात्रा होगी, और आपने कहा कि राधा वीणा बजा रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी 100% राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक वाक्य दिया होता है, उसमें कहीं पे एक त्रुटि दी हुई होती है, उस त्रुटि को आपको पहचानना होता है। वो किसी प्रकार का पद अव्यय के अनुसार किसी भी प्रकार का की गलती हो सकती है, वो चाहे संज्ञा का हो, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का, इस प्रकार के किसी भी पद का पद की त्रुटि हो सकती है। यहाँ देखिएगा, वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। आपने कहा अच्छा शासन व्यवस्था नहीं होता, अच्छी शासन व्यवस्था होता है। कारण यह है शासन व्यवस्था स्त्रीलिंग शब्द, जब शासन व्यवस्था स्त्रीलिंग शब्द है तो आपने कहा वहां पे अच्छा नहीं बल्कि अच्छी का प्रयोग होना चाहिए, अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक बहुत ध्यान समझने पकड़ने वाली बात ये यहाँ पे है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपनानी लिख दिया। जब यहाँ अपनानी लिख दिया, इसका तात्पर्य व्यवस्था जो है वो शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए विल बी। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न एक गद्यांश है, गद्यांश के में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पांचों प्रश्नों में खाली स्थान दिए हुए हैं, उन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। हम लोग गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे। गद्यांश में पहला है, दीपावली को कई लोग घरों में खाली स्थान बनाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, गुब्बारे बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, खटोली बनाते हैं, या चमोली बनाते हैं। तो बहुत सिंपल जवाब है, आपने कहा दीपावली को कई लोग घरों में क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इस दिन सब लोग सगे संबंधियों को खाली स्थान देते हैं, उपहार देते हैं, तिरस्कार देते हैं, नमस्कार देते हैं, प्रहार देते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। इस दिन सब लोग सगे संबंधियों को उपहार देते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, इस दिन घरों में तरह तरह के खाली स्थान बनते हैं, तरह तरह के फल बनते हैं। आपने कहा फल बनता नहीं है। तरह तरह के उपहार बनते हैं, बिल्कुल नहीं। तरह तरह के अनाज बनते हैं, आपने कहा नहीं, अनाज नहीं बनता है, अनाज पैदावार होती है इसकी। और तरह तरह के क्या बनते हैं, पकवान बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, तरह तरह के क्या बनते हैं, पकवान बनते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, गद्यांश में से संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। रिक्त स्थान क्या है, रात को सब लोग लक्ष्मी पूजन करके पटाखे, खाली स्थान, पटाखे दौड़ाते हैं, पटाखे जलाते हैं, पटाखे गिराते हैं, या पटाखे चलाते हैं। तो आपने कहा पटाखे जलाते हैं, क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले और अंतिम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि इस दिन खाली स्थान से रोशन किए जाते हैं, इस दिन घर खाली स्थान से रोशन किए जाते हैं।
ऑप्शन है, इस दिन अग्नि से घर रोशन किए जाते हैं, इस दिन घर सफाई से रोशन किए जाते हैं, इस दिन घर दीपक से रोशन किए जाते हैं, इस दिन घर चमक से रोशन किए जाते हैं। तो आपने कहा दीपावली का त्योहार है, तो इस दिन घर जो होते हैं वो दीपक से रोशन किए जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पिछले वर्ष के 25 सवालों को, हिंदी के 25 सवालों को भली भांति कंप्लीट कर लिया है। अब अगले 25 सवालों को के लिए मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।